अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिवाली के मौके पर एक मसला बहुत ज़्यादा मालूम किया जाता है, क्योंकि दिवाली के मौके पर वो मुसलमान हमारे भाई जो गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ काम कर रहे होते हैं तो उनको कुछ बोनस मिलता है, बाज़ दफ़ा मिठाई का डिब्बा भी मिलता है, कुछ इनाम वगैरह भी मिलता है। जैसे ईद के मौके पर मुसलमान लोग अपने गैर मुस्लिम वर्कर्स को तोहफ़े, मिठाई और बोनस वगैरह देते हैं। तो इस दिवाली के मौके पर जो मिठाई वगैरह मिलती है, इसको खाने के बारे में मसला बहुत मालूम किया जाता है, क्योंकि बड़ी गलतफहमी हमारे मुस्लिम माशरे में फैली हुई है। तो बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए कि नॉर्मल चीज़ें जिनका दीन धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो दिवाली के मौके पर हमारे गैर मुस्लिम भाई जो अपने मुसलमान वर्कर्स को, यानी आपका बॉस, आपका मालिक, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वो आपको दिवाली के मौके पर कोई मिठाई दे रहा है, कोई तोहफ़ा दे रहा है, कोई बोनस दे रहा है, कोई गिफ्ट्स वगैरह दे रहा है, तो उसको लेने में कोई हरज की बात नहीं है। और जो मिठाई दिवाली के मौके पर आपको मिल रही है, उसको खाने में भी कोई हरज नहीं है। दिवाली के मौके पर हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे ताल्लुक़ वाले हैं जो मिठाई बेचते हैं, गिफ्ट्स वगैरह बेचते हैं, तो कोई हरज की बात नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे ही गैर मुस्लिम को ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर तोहफ़ा वगैरह बोनस के तौर पर देने में कोई हरज की बात नहीं है, और देना भी चाहिए, है ना। क्योंकि आप अपने काम करने वालों के साथ जितना अच्छा सलूक करते हैं, ऊपर वाला उतना आपको नवाजता है। तो ईद के मौके पर मुसलमानों को गैर मुस्लिमों को देना चाहिए, और दिवाली और होली वगैरह पर गैर मुस्लिम भाइयों को हमारे मुसलमान भाइयों को देना चाहिए। ये तो तकाज़ा इस बात का कि जो मालिक है वो अपने काम करने वालों का ख्याल रखे, और आपस में तोहफे देने से मोहब्बत भी बढ़ती है, नफ़रतें ख़त्म होती हैं। लेकिन जो ये कहा जाता है ना कि मिठाई वगैरह नहीं खाना चाहिए, तो इस सिलसिले में याद रखो, जो गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज़ चढ़ाई जाए, चाहे मुसलमान गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज़ चढ़ाए या गैर मुस्लिम किसी चीज़ पर कोई चीज़ चढ़ाए, तो जो मिठाई वगैरह चढ़ावे की होती है, जैसे कि प्रसाद है और कोई चीज़ चढ़ावे की होती है, वो मिठाई खाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। ठीक है, यानी जिसका ताल्लुक़ गैरुल्लाह के साथ हो। तो मुसलमान गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज़ चढ़ाए, जैसे बहुत सारी चीज़ें मज़ारों पर खाने पीने की चढ़ाई जाती हैं, तो उन चीज़ों को भी खाना जायज़ नहीं है। इसी तरह से हमारे गैर मुस्लिम भाई जो चढ़ावा चढ़ाते हैं दिवाली के मौके पर, वो जो मिठाई होती है उसको खाना दुरुस्त नहीं है। बाकी जो नॉर्मल मिठाई है जो आपको तोहफे में गिफ्ट्स के तौर पर दी जा रही है, उसको खाने में कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होगा कि आप लेना नहीं चाहोगे, लेकिन आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा। आजकल देखें आप कैसा एक नफ़रत भरा माहौल हो गया है। हालांकि कोई चीज़ मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ तो सामने वाले को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसा कोई कॉफ़ी पीता है, कोई चाय पीता है, कोई चाय नहीं पीना चाह रहा है, ऐसे ही मान लीजिए मेरे यहाँ कोई गैर मुस्लिम भाई आया तो वो मेरे यहाँ कोई चीज़ नहीं खाना चाह रहा है, तो मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है। मोहब्बत अपनी जगह है और दीन धर्म अपनी जगह है। लेकिन क्या होता है ना, इसको भी इशू बना दिया जाता है। तो अब मान लीजिए कहीं आप हैं और वो आपको मिठाई दे रहा है, प्रसाद दे रहा है, आप नहीं लोगे तो फितना फसाद फैलाएगा, तो आप उसको ले लो और आप किसी भी गैर मुस्लिम बच्चे को दे दो, है ना। बहुत सारे गैर मुस्लिम होते हैं, उनको दे दो, आप मांगने वाले होते हैं, या अल्लाह की और भी मखलूक़ात हैं उनको आप खिला दो। ठीक है। लेकिन गैरुल्लाह के नाम पर जो चढ़ावा होता है उसको खाना, ये एक ईमान वाले के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। ठीक है। तो जो चीज़ें नॉर्मल हैं, जिनका किसी चढ़ावे से, प्रसाद से ताल्लुक़ नहीं है, जैसे गिफ्ट्स वगैरह एक दूसरे को हम लोग शेयर करते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये मिठाई के डिब्बे हों या कोई भी खाने की चीज़ हो, खाया जा सकता है। जैसे दिवाली के मौके पर हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ कभी जाना होता है, जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, वो मिल गए, ले गए अपने घर, तो वो नाश्ता पानी कराते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कभी उन्होंने कोई तोहफ़ा भी दी दे, लो भाई हमारी तरफ से मिठाई का डिब्बा, कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो जो चढ़ावे की चीज़ें होती हैं, गैरुल्लाह के नाम पर जो चढ़ाई जाती हैं, वो चढ़ाने वाला फिर कोई भी हो, वो चीज़ें खाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबीने का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अरबों की बड़ी पसंदीदा, ताकतवर, जायकेदार, लजीज डिश जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद थी। जौ के आटे से ये तैयार किया जाता है, एक हलवा टाइप का। अब आजकल तो ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है और लोग तलबीना ख़रीदते हैं ताकत के लिए, और ये जायकेदार भी बहुत होता है। तो मैं आपकी खिदमत
खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ माई हदाया का बेस्ट तलबीना। ये तलबीना ऐसा है कि इंशाल्लाह आपको ये जरूर पसंद आएगा। इसमें हमारे पास दो क्वालिटी के तलबीने हैं। एक तो बिल्कुल प्योर तलबीना, जिसको बाज लोग ड्राई फ्रूट्स को पसंद नहीं करते हैं, तो जौ का आटा और कुछ और चीजों के साथ ये तैयार किया गया है। तो जो लोग ड्राई फ्रूट्स के अलावा सिंपल तलबीना पसंद करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर लोग प्रीमियम क्वालिटी का ड्राई फ्रूट्स मिक्स्ड तलबीना ऑर्डर करना चाहते हैं आप, तो फिर ये है हमारे पास। ये छोटा वाला डिब्बा है 400 रुपए का 250 ग्राम, और बड़ा वाला जो पैक है ये है 600 ग्राम 800 रुपए का। और अगर आप ये दो लेते हैं तो आपको 1400 रुपए के ये 600 ग्राम के दो पैकेट पड़ जाते हैं। ये तलबीना ड्राई फ्रूट से भरपूर है और इसके अंदर और भी बहुत सारी ताकत की चीजें डाली गई हैं। आप इसको एक बार यूज करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये तलबीना बहुत पसंद आने वाला है। जैसे होता है ना 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ये 5 स्टार है। यानी मैंने बहुत सारे तलबीने यूज किए हैं, लेकिन मार्केट में माई हदाया का ये जो तलबीना है इसके मुकाबले का अब तक कोई मुझे तलबीना समझ नहीं आया। तो दो क्वालिटी के तलबीने मैंने आप लोगों की खिदमत में रखे। एक तो सिंपल जो ड्राई फ्रूट्स से हटकर है, बिल्कुल प्योर, और दूसरा ड्राई फ्रूट से भरपूर। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप जिस तरह से खीर बनाते हैं, 2-3 चम्मच आप इसको दूध में डालिए, और ये जब ये खीर टाइप बन जाए तो ऊपर से शहद डालिए और इसको खीर की तरह जायकेदार लजीज खाइए, मजे कीजिए। ये जिस्म को ताकत देता है, आपकी सेहत को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, और कभी कभी डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इस नंबर पर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दुआओं की गुजारिश है, इसको शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।